Hello to all my lovely souls to my channel Angel Cable Tarots, and today's video is very important. आज का वीडियो इसलिए ख़ास है, चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो आपके लिए इस ग्रहण में सभी लोगों के लिए क्या मैसेज है ये इसमें देखना चाहूँगी, ठीक है। और स्पिरिट गाइड्स जो हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है। आप यहाँ पे 3 एंजल्स में से कोई एक एंजल चूज़ कर लीजिए और अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। ये सेलेनाइट है, लेपिस लाज़ुली, दिस इज़ क्लियर कॉर्ड्स, ये ट्रांसपेरेंट है और ये ब्लू है और ये वाइट है, ठीक है। तो इन तीनों एंजल्स में से आप कोई अपने लिए चूज़ कर लीजिए जो आपको अच्छी लग रही हो। आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ ये मुझे एंजल चूज़ करनी चाहिए। तो आप जो अपने आइज़ क्लोज करके या एक दृष्टि के साथ, मतलब एक ही बार में अगर आपको ऐसा लगती है इसमें से एंजल जो क्रिस्टल एंजल जो कि आपको चूज़ करनी चाहिए तो उसको चूज़ कर लीजिए। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इस ग्रहण, ये जो ग्रहण लग रहा है क्या असर आएगा आप लोगों के ऊपर, राइट। वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेकिन अब स्टार्ट कर रही हूँ और आई वेलकम टू ऑल माई लवली souls who have selected this selenite crystal. So I will see what messages is coming on this lunar eclipse, क्योंकि चंद्र ग्रहण और कार्तिक मास का एंड भी है। तो ये ऐसा वैसा चंद्र ग्रहण नहीं है, कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर होंगी जो कि किसी के लिए तो अच्छी हैं, जो मन के सच्चे और दिल के अच्छे हैं उनके लिए तो अच्छी है, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। ये फैक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है क्योंकि ये प्रकृति माँ का नियम है, मदर्स नेचर का एक नियम है, तो इसको तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए हमेशा सतोगुणी बन के रहिए और मन के सच्चे बन के रहा करिए। आपकी यूनिवर्स ज़रूर से मदद करेगी। आप लोग के लिए मैसेज जो आ रहा है इस वक्त, आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी बंदिशों को खोल दीजिए। थोड़ा सा अपने आसपास जो बाउंड्रीज आप जो महसूस कर रहे हैं, मर्यादा बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने आसपास अगर क्रिएट करके रखी हुई है कि एक होता है ना, व्यक्ति अपने आसपास की बाउंड्रीज बना लेता है कि मैं आज वहाँ नहीं, वहाँ मेरा मन नहीं है, या मुझे नहीं मिलना इन लोगों से। नहीं, थोड़ा सा फ्रेशनेस लाइए अपने नेचर में और लोगों से मिलिए जुलिए, सोशल बनिए और जो भी अपने लाइफ में आप करना चाह रहे हैं, जो भी काम करना चाह रहे हैं, तो खुल के करिए और बंधिए नहीं है। यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है, रिलीज़ योर कंट्रोल का ही मैसेज आ रहा है। सेम वही मैसेज है कि आपको अपने अंदर के जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा को निकाल दीजिए। किसी के लिए निंदा या किसी के लिए कुछ अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है, ये सब मत, अपने आप को ये सब सोच के डैमेज मत करिए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर द पास्ट, मतलब पास्ट में जो हुआ उसको तो आप एकदम भूल ही जाइए। आने वाले समय में आपको क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, ये सोचिए। आने वाला समय आपका हील होना चाहिए। हील मतलब कि एक अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, राइट। और एकदम से कुछ खजाना मिलेगा आपको, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। खजाना किसी भी रूप में हो सकता है, गुड न्यूज़ के रूप में या अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में। और ज़िंदगी को बहुत ही सिंपली आप समझ लीजिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। इस वक्त बहुत ही साधारण तरीके से जीने की कोशिश करिए, सरल और सहज। ये आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लागू हो रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान के चलिएगा आपका ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। जो है एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग एंड मेंडिंग एंड रिलीजिंग। यही समय है जब आप अपने आप को हील करिए। हील करने का मतलब होता है कि अपने ऑरा को क्लियर करना शुरू करिए। हिमालयन सॉल्ट, टेक बाथ इन द हिमालयन सॉल्ट।
2-3 चुटकी सेंधा नमक की अपने पानी की बाल्टी में डाल लीजिए और उससे रोज़ नहाना शुरू करिए। आपका ऑरा क्लियर होने लगेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ओम की चैंटिंग या कोई चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके 7 चक्रास पे उन मंत्रों का असर पड़े। और थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करिए नेचर से, जिसे हम कहते हैं वायु स्नान। वायु स्नान भी कई हीलर्स जो है वो करते हैं। तो जैसे कि आप कहीं तेज़ हवा चल रही है, कहीं खेत में या ऊपर छत पे चले जाइए, तेज़ हवा में जाके खड़े हो जाइए, हवा नॉर्मल जो चल रही है, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी नेगेटिविटी है ना, वो आपके निकलती चली जाएगी। ऐसा अगर आप बार बार करते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। वायु स्नान एक तरह का होता है। ऐसे तो स्नान आप नॉर्मल वाटर से करते हैं, लेकिन एक वायु स्नान भी होता है, वो भी करिए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग का और मैसेज देख लेती हूँ कि लूनर वाले ही कार्ड्स हैं, ये न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स हैं। ये क्या मैसेज कर रहे हैं आपको, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण है। अपने खान पान का ध्यान रखिए और अपने आप को नरिश्ड करके रखिए। कुछ अगर कहीं से नॉलेज लेना चाहते हैं, आर्टिकल्स, बुक्स और ये सब पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, कहीं एम्प्लॉय या काम करते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी नॉलेज अगर आपको मिल रही है अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, तो उसको सीखने की कोशिश करिए। अब थोड़ा सा ना इसमें यह है कि बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल करिए, आपकी नॉलेज ही काम आएगी। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जीज से, अपने आप को ब्लैक एनर्जीज या ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बहुत बहुत प्रोटेक्ट करके चलिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए, इंटेलिजेंसी के साथ काम करिए, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस ही काम आएगी आपको बचाव में। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। आखिरी में मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, किस तरह का ये आप लोगों के लिए। फर्स्ट मैसेज है कि ज़िंदगी में इनिशियल स्टेप आपको ही उठाना है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपका काम हो, खुद का अपना पर्सनल काम हो, वर्क प्लेस पे इनिशियल स्टेप आपको ही उठाना है। कोई आपकी उंगली पकड़ के आपकी मदद इस वक्त करने नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खुद से अपने बलबूते पे अगर काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये स्टेप उठाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त बहुत सारी नई चीज़ें उजागर होंगी आपके लाइफ में, ओरिजिनेट होंगी। पुरानी चीज़ें, अगेन यहाँ मैसेज आ रहा है, पुरानी चीज़ें हटेंगी। ये जो ग्रहण है, ये एक नई चीज़ आपके लाइफ में लेके आ रहा है, उसका वेलकम करिए। रिबर्थ का कार्ड है। अगर आप शिव शंभो की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो मंडे को यहाँ पे हर मंडे को एटलीस्ट शिव जी के ऊपर जल डालना शुरू करिए। ये एक रिबर्थ का कार्ड है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा उन्हीं से रिलेटेड है और शुक्र भी उन्हीं से ही रिलेटेड है, और इसीलिए आपको ये एक उपाय की तरह एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। आपका एक नया जन्म होगा, पुरानी चीज़ें हटेंगी, नई चीज़ें आप अपने लाइफ में इनकलकेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, समाहित करेंगे, राइट। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर all my lovely souls who selected this selenite crystal. Let's see for the message for this lapis lazuli, the second crystal. To lapis lazuli people who have selected this blue crystal angel, let's see what are the messages for these people. And आप लोग के लिए क्या मैसेज है। इस वक्त बहुत ही पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जल्दबाजी में कोई काम या डिसीजन मत लीजिएगा। बहुत ही धीमे धीमे चलेंगे, आराम से, हौले हौले, तो बिल्कुल आपका काम बन जाएगा। और थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि अपने लवमेट के साथ, अपने घर वालों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आराम से बैठ के थोड़ा टाइम दीजिए। अपने काम पे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपने वर्क प्लेस पे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सोचिए समझिए कि घर को कैसे मैनेज करना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आपको अपने माइंड में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी एंजल्स की तरफ से कि आपको इस वक्त बहुत ही पेशेंस रखना है और जिस जगह पे आप हैं
उसी जगह आपको खड़े रहना है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन से फील्ड पकड़ें, या वो भी कंपटीशन दे दिया, वो भी कंपटीशन दे दिया, इधर उधर के चीज़ों में जा रहे हैं। एक निश्चित चीज़ जो आपको पसंद है उस पे बने रहिए। इधर उधर के लोग क्या कह रहे हैं उस पे नहीं चाहिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ है, एम्प्लॉय हैं, स्पोर्ट पर्सन है, लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या ज़रूरत है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जहाँ हैं आप एग्जैक्टली वहीं पे रहिए, इधर उधर भागिए नहीं। और हेवन को एक रेमेडी का कार्ड आया हुआ है, बहुत अच्छा कार्ड होता है ये। हेवन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। ऊपर छत पे जा कर के आप अपने इष्ट देव, अगर आपको मालूम है कुंडली के अकॉर्डिंग, नहीं मालूम है तो सिंपली यूनिवर्स को एक मैसेज ज़रूर छोड़िए और उसको थैंक यू कहिए, या आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कह सकते हैं। मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ। प्रेयर इस तरीके से है, आप यूनिवर्स को थैंक यू जब कहेंगे तो इस तरीके से कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से प्रेयर करते हुए आप ऊपर यूनिवर्स में रात के समय, दिन के समय, कभी भी आसमान की तरफ कहिए, हेवन को थैंक यू कहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, जो भी आपको मिला है उसको थैंक यू कहना शुरू कर दिए। आप देखिएगा अपनी लाइफ में आप चेंजेस पाएंगे, ऐसा करके देखिएगा। और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आप लोगों के यहाँ ओपन हो रही हैं लाइफ में। जैसे कि इसे मैसेज आ रहा है कि तैयार रहिए नई चीज़ के लिए। यहाँ ये मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, तो तैयार रहिए। और आपकी लाइफ में प्लेजर्स और पैशन, ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। अपने काम के प्रति जो भी काम है आप एक्टिव रहेंगे और चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे आप। प्लस आपके लाइफ में खुशियाँ भी हैं, इसी वजह से खुशियाँ हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना काम बहुत ही खुशी खुशी इंटरेस्ट के साथ किया है ना, तो इसीलिए आपको खुशी महसूस होगी। इससे आपकी ज़िंदगी सेफ होगी। कुछ अचानक से मिरेकल हो सकता है जिससे आप शॉक्ड हो सकते हैं। जैसे अलादीन का चिराग नहीं होता है, आपने कोई विश मांगी और पूरी हो गई, तो ये चीज़ हो सकती है आपके साथ कि बहुत दिनों से जिस विश के आपको पूरी होनी थी या कोई इच्छा थी जो नहीं हो पा रही थी, हो सकता है जो लोग मन के सच्चे और दिल के सच्चे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कहने के बाद जो मैंने आपको बताया, हो सकता है वो पूरी हो जाए और अचानक से हो, चमत्कार होना जिसको कहते हैं। और अपने काम पे फोकस रहिए, इधर उधर के लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं जाइए, बिल्कुल फोकस रहिए अपने काम पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट करिए अपने आप का जो अपना काम है। जैसे कि मैंने बताया कि इधर उधर के लोगों पे ध्यान मत दीजिए। ग्रोथ है आपके लाइफ में, ये चंद्र ग्रहण जो है आपके लाइफ में बहुत अच्छा कार्ड है, अपने आप ही आया है। ग्रोथ है इस वक्त आपके लाइफ में, यहाँ पे दिख रहा है। और इस ग्रोथ को ध्यान रखिएगा कि ये ग्रोथ आपके रुके ना। यहाँ ग्रोथ तो है नो डाउट, ग्रोथ का मतलब होता है कि डेवलपमेंट, अपने लाइफ में विकास होना। और ये एक बहुत चीज़ अच्छी होती है कि किसी भी तरीके से अगर आप ग्रोथ चाह रहे हैं तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए। आप में यहाँ मैसेज आ रहा है, जबकि फर्स्ट वाले क्रिस्टल उसमें मैसेज आ रहा था कि बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट करनी, लेकिन आपके में यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको अपने दायरा बनाना पड़ेगा। जहाँ आपका मन नहीं करता लोगों से मिलने का कि ये नहीं, वहाँ नहीं जाना ठीक है, अब मेरी इंट्यूशन कहती है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ मेरी अपनी एनर्जी में क्यों खर्च करूँ, हो सकता है कि मुझे नज़र लग जाए या कोई जना कुछ गलत कर सकता है, तो उस जगह पे या उन ग्रुप ऑफ पीपल से मिलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करिए। ऐसा अगर करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं उससे आप बचे रहेंगे। थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, सक्सेस पाने में थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, लेकिन ये रुकावटें मैं बता दूं, प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप अपने ऑरा में ना नेगेटिव लोगों की एनर्जीज़ को ले रहे हैं, कहीं ना कहीं नज़र लग जा रही है, आपकी ग्रोथ को नज़र लग रही है, आपके डेवलपमेंट को नज़र लग रही है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस। और
ग्रोथ तो है आपके लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलिए कि इधर उधर के लोग आपको, एक होता है ना कि व्यंग भी करते हैं, कभी कभी ताने भी मारते हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए, क्योंकि ग्रहण लग रहा है। तो एंजल्स मैसेज भी कर रहे हैं आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको एक बार ज़रूर सुनिएगा, वो आपको क्या एडवाइस कर रही है। किसी भी तरह की जो परेशानी है, कुछ है, तो एक बार अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए। वो आपसे एक्चुअली में वो ज़्यादा बेहतर जानती है कि आपकी क्या ज़रूरत है। अगला जना क्या कह रहा है प्लीज़ इस वक्त आप सुन लीजिए, ठीक है, लेकिन एक बार सोल की अपनी आवाज़ ज़रूर सुन लीजिए। ट्रुथ वर्दी रहिए, सच्चाई के राह पे चलिए और गलत चीज़ में इन्वॉल्व मत होइएगा। ये एक वार्निंग कार्ड आ रहा है। ट्रुथ वर्दी रहेंगे, सच्चाई के राह पे रहेंगे, सतोगुणी बने रहेंगे तो बहुत अच्छा है। लोगों की मदद करिए, जो नीडी लोग हैं, थोड़ा सा नरम दिल बनिए, और ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। और लाइफ में आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे, और ये पॉजिटिव चेंज है, ये नेगेटिव चेंज की तरफ नहीं दिखा रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ आ रही है कि आप ट्रुथ वर्दी रहना चाहिए, रहेंगे भी आप, इसमें दिख रहा है। ये जो ग्रहण है ये आप लोगों के लिए एक चेंज ला रहा है, बहुत बड़ी। देखिए, जब भी मैं कहती हूँ कि जब भी चेंज आता है तो मान के चलिए कि थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रगल होता है लाइफ में, तभी तो चेंज आएगा ना। गाड़ी एक ही ट्रैक पे चलती रहे और दूसरे ट्रैक पे जब चेंज होता है उसका ट्रैक, तो चिंगारी तो उठती ही है ना। तो वो समय थोड़ा सा आपका कठिन रहेगा। उसके बाद जब आप एक चेंज आएगा आपके लाइफ में, वो अगर आप ट्रुथ वर्दी रहे, सच्चे बने रहे और मन के दिल के अच्छे बने रहे, तो मान के चलिए यूनिवर्स आपकी ज़रूर मदद करेगी। और फिर मैंने आपको प्रेयर भी बता दी है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है एक उपाय के तौर पे। I think the message is very clear to all my lovely souls who have selected this lapis lazuli. Let's start with the third crystal angel, clear quartz. People who have selected this clear quartz transparent angel, let's start with them and let's see कि चंद्र ग्रहण जो है ये उनके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए अपने अच्छे के लिए कि और अच्छा हो, क्योंकि ग्रहण सबके लिए ख़राब नहीं है। जैसा कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस ग्रहण में अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है, इस ग्रहण की पॉजिटिविटी को अगर लेना है, क्योंकि देखिए ग्रहण ज़्यादातर लोग में ये वो रहता है कि ये केवल नेगेटिव चीज़ को ही लेके आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जो कि लोगों को मालूम नहीं है। और यहाँ पॉजिटिव ही दिखा रहा है आपका कि इस वक्त आप ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अहंकारी होना या किसी तरह का घमंडपन दिखाना ये आपके किसी काम नहीं आने वाला। आपको ग्राउंडिंग ज़रूरी है। अगर आप एक उपाय मैं आपको बता दे रही हूँ, कोई पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, उसके नीचे उसके जड़ के नीचे बैठ जाइए, ठीक है, और उस जड़ के नीचे, उस पेड़ के जड़ के पास बैठिए और अपने एंसेस्टर्स को याद करिए, पूर्वजों को याद करिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। इससे आपका ऑरा भी प्रोटेक्टेड रहेगा, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्योंकि देखिए बड़े बुज़ुर्गों का जब आशीर्वाद मिलता है, आपके घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है कोई जना, किसी किसी के नहीं होते हैं, तो आप एक पेड़ के पास बैठ जाइए और उसकी एनर्जी को अपने अंदर समाहित होने दीजिए और अपनी बात कहिए अपने पूर्वजों से कि जो भी आपकी तकलीफ़ है लाइफ में वो सब वो एब्जॉर्ब कर लें, उसके लिए वो आपको राह दिखाएं। तो आपको एक यहाँ दिख रहा है कि ज़मीनी हकीकत से भी जुड़ना सीखिए। जो भी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं उसके डीप तक जाइए कि एक्चुअली में वहाँ रूट कॉज क्या है, जड़ से क्या उसके कारण है कि इस तरह से हो रहा है। और अगर आप और लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़ने का मतलब ये भी होता है कि आप लोगों की मदद अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। इस वक्त आपको लाइफ जो है आपको ये कह रही है, ज़िंदगी आपकी इस वक्त ये कह रही है कि ये जो ग्रहण है एक्चुअली आपको एक यही समय है जो शुरुआत, जो नई चीज़ों को शुरू करेगा। ये एक जो फर्स्ट स्टेप आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी में
पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। आप पीछे नहीं हट सकते। तो पीछे आप हट ही नहीं सकते, आपका नेचर ही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में। आसपास मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या कर रहा है, मत ध्यान दीजिए। उनकी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब मत करिए। आपकी जो अपनी लाइफ की जर्नी चल रही है उसको चलते रहने दीजिए, उस पर रुकिए नहीं। जो काम आप कर रहे हैं करते रहिए, मन से करते रहिए, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है इस वक्त, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। और कीप गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है, आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, आपको हर तरफ से सुरक्षा प्राप्त होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर तरफ से यूनिवर्स आपको मदद प्रोवाइड करेगी। हो सकता है कि एंजल्स आपको मदद प्रोवाइड करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स कि आपको मदद ज़रूर से मिलेगी। आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई इंसान के रूप में हो या कोई एंजल नंबर आपको दिख जाए और एंजल्स आपकी मदद कर दे और एकदम से माइंड में आपके स्ट्राइक करे कि इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करो, या अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी हो, यहाँ पे आपको हर तरफ से सपोर्ट दिख रहा है। और जब आपको सपोर्ट मिल ही रहा है तो आराम से बैठिए ना। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, आराम से रिलैक्स्ड होकर आराम से रहिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड सिट बैक एंड रिलैक्स। आपको गार्डन में जाना है, घूमिए, आराम से अपना ट्रिप पे जाना है, घूमिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको घर पे ही बैठ के एंजॉयमेंट करना है, वहीं बैठ के अपना रिलैक्स्ड हो जाइए। क्योंकि रिलैक्सेशन के तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना लोगों के, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आपका रिलैक्सेशन का तरीका है, आराम से रिलैक्स्ड रहिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सपोर्ट आपके चारों तरफ है, मदद आएगी आपके। अगर आप ये सब उपाय जो शुरू से मैंने बताए हैं अगर आप ये करते हैं तो। और खूबसूरत चीज़ों को देखना शुरू करिए, नेचर की ब्यूटी को देखना शुरू करिए। अगर आपका लवमेट बहुत खूबसूरत है ना, तो उसके संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। खूबसूरत लम्हों को थोड़ा सा अपने लाइफ में आने दीजिए। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये ग्रहण हर एक के लिए ख़राब नहीं है, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो यही मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। सपोर्ट आपको मिलेगा अपने लवमेट से, अपने सोलमेट से, और खूबसूरत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे आप। यहाँ पे ये भी है कि आपको खूबसूरत चीज़ें अच्छी लगेंगे भी। अपने आप को ब्यूटीफाई करके रखिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, ये भी मैसेज है। लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ ये जो कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि रात में आपका यहाँ पे दिख रहा है कि कोई अगर आपकी विश पूरी अगर करनी है तो ग्रहण के समय कोई विश आपको मांगनी चाहिए। यहाँ ये मैसेज आ रहा है, इट इज़ अ वेरी रेयर मैसेज। तो मांग के देखिए, हो सकता है पूरी हो जाए। और ये जो विश है ये तो पूरी होगी आपकी लाइफ में ना। ब्लॉसमिंग, जैसे कि फ्रेशनेस, एक फ्लावर होता है जो खुशियाँ देता है, ब्लॉसम करता है। तो आपको कैसा लगता है एक फ्लावर खिलते हुए? आप देखिएगा कभी, उसकी वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगता है ना। लाइफ में, आपके लाइफ में ऐसे ही कुछ होने वाला है। ब्लॉसमिंग, एक फ्लावर खिलेगा जो फ्रेशनेस देगा। कोई हैप्पी न्यूज़ के फॉर्म में हो सकता है, कुछ अच्छे मोमेंट्स आ सकते हैं लाइफ में, या कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा आपको लोगों के साथ। ब्लॉसमिंग का कार्ड तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज कर रही है कि चीज़ों के प्रति सरेंडर होना सीखिए। लोगों के सामने इस वक्त अगर आप झुकते हैं, अगर आप मन के सच्चे और दिल के सच्चे हैं तो आप झुकना जानते हैं। तो आपको झुकना जो है यहाँ पे फ़ायदेमंद दिखा रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो तो अपने आप को मोल्ड कर लीजिए। जो लोग कह रहे हैं कहने दीजिए, लेकिन आप अपना निरंतर काम करते रहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते रहिए। जो नदी का प्रवाह है उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। ज़िंदगी की जो नदी है ना, उसके फ़्लो के अगेंस्ट मत चलिए, फ़्लो में ही रहिए। अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे चलिए और अपने आप को सरेंडर करना सीखिए। अपने लवमेट के सामने या आपका जो विश्वसनीय कोई इंसान है उसके सामने एक बार सरेंडर होके देखिए। अपने आप को एक होता है ना कि अगले दिन के एकदम समर्पित कर देना।
चाहे आप अपने गॉड के लिए करें, चाहे अपने लवमेट या मम्मी पापा या आपके बाबा दादी नाना नानी, कोई भी आपका वो जो बहुत प्रिय है आपका, उसके सामने सरेंडर होके देखिए एक बार। उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स आपको लगेंगी ना, लव वाली, वो आपको फ़ायदेमंद, बहुत यहाँ पे फ़ायदा करेगा। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए अदर मैसेजेस क्या हैं। मूविंग फॉरवर्ड का अगेन कार्ड आया हुआ है। आप लोगों के लिए यहाँ पे एंजल्स फिर से मैसेज कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, पीछे मुड़ के मत देखिए। मुझे लगता है कीप गोइंग फॉरवर्ड का यहाँ पे मैसेज आया था, अगेन यहाँ मैसेज आ रहा है। आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, अभी बहुत आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के मत देखिएगा आप लोग। ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हो गया वो हो गया। अपने आप को ब्यूटीफाई करके रखिए। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का अगेन यहाँ कार्ड आया हुआ है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बुद्धा कह रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग के लिए बुद्धा की तरफ से यहाँ पे मैसेज है कि आपको अपने आप को ब्यूटीफाई करके रखना है, ब्यूटीफुल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होइए, अपनी खूबसूरती को जानिए, ताकि आपका लवमेट भी जाने कि हाँ इनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, इनके टैलेंट हैं इनके अंदर। इतना ब्यूटीफुल चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करिए और एक्सप्लोर करिए। इससे क्या होगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और आप अपने संबंधों को भी अच्छा बना पाएंगे। जो भी आपके अंदर पेशेंस बहुत है, या आपके लवमेट को दिखेगा कि हाँ ये इतना टैलेंटेड है, तो अपनी जो ब्यूटी है ना उसको मेंटेन करके रखिए। और जैसे कि मैंने बताया कि खूबसूरत लाइफ में इनकलकेट करिए, आप खुश रहेंगे। इस आपके अंदर दिव्य पुरुषार्थ दिखा रहा है। अगर पुरुषार्थ का मतलब केवल पुरुषों में नहीं होता, फीमेल्स में भी पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति चाहे जितना भी जद्दोजहद कर रहा हो, उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है। मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट का काम है अगर, तो आप तो करेंगे ना उसको, क्योंकि आपका इंटरेस्ट का काम है। अगर आपका इंटरेस्ट का काम नहीं है तो आपका मन ही नहीं करेगा, चाहे बीमार हो चाहे नहीं। ठीक है, तो आपका जो पुरुषार्थ है इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आप अपना मन लगा के काम करेंगे, इस वक्त मन लगेगा आपका अपने काम पे। कोई हॉबी है आपकी, कोई ऐसा टैलेंट है जिसमें आपको बहुत अच्छा मज़ा आता हो, तो वो आप ज़रूर करिए। वहाँ पे अपना पुरुषार्थ दिखाइए, वहाँ पे अपनी विल पावर दिखाइए। आपकी विल पावर भी बहुत अच्छी रहेगी। ये आपको यूनिवर्स से एक गिफ्ट मिल रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा आपका, अगेन कॉन्फिडेंस का ही यहाँ मैसेज आ रहा है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ very very clear to all my lovely souls who have selected this clear crystal angel, and you will follow it, all the messages. Thank you so much.